नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। आपने देखा होगा कि चुनावी सर्वे आने लगा है। हरियाणा में चुनाव है, जम्मू कश्मीर में चुनाव है, तमाम जगह महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है, तमाम जगह पे चुनाव है। ऐसे में भाजपा लगातार बयानबाजी कर रही है। ऐसे लोग हैं भाजपा पार्टी में हैं जो कहते हैं कि राहुल गांधी की जीभ काटने पर 11 लाख रुपए का इनाम। कभी कहते हैं कि जो हाल दादी का हुआ था वही हाल इनका होगा, राहुल गांधी का। इस तरह की बयानबाजियाँ चल रही हैं। वहीं बड़ी खबर निकल के आई कि तिरुपति मंदिर में प्रसाद में चर्बी मिलाया जा रहा है, जानवर का, मछली का तेल, इस तरह की खबरें चल रही हैं। तो मेरे साथ सर हैं, इनसे जानेंगे कि क्या होने वाला है। जिस तरह से चुनावी माहौल चल रहा है और ऐसे में ऐसी तमाम बातें निकल के आ रही हैं, कैसे देखते हैं सर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हरप्रीत सिंह सैनी, भारतीय। जी बताइए आप। एक तो आपने जो मुद्दा अभी रखा है कि राहुल गांधी जी को धमकियां दी जा रही हैं। देखिए, मैं कांग्रेस या भाजपा का समर्थक नहीं हूं। सबसे पहली बात तो ये व्यूअर्स को पता होना चाहिए। दूसरी मुख्य बात ये है कि जिस तरीके से धमकियां दी जा रही हैं वो वही लोग, मतलबी लोग हैं जो कहते हैं कि फ़िरका परस्त, जिनको कि अपने मुद्दे को या अपने जो केस चल रहे थे उनको ख़त्म करने के लिए आगे आना होता है, जिनको पैसे के लिए काम करना होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और ये लोग हमेशा हर कम्युनिटी में गद्दार शामिल रहे हैं। आज मैंने देखा कि तरविंदर सिंह मारवा एक भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति हैं जो कभी कांग्रेस में रहे थे। और आप क्या सोच रहे हैं कि आज जब उन्होंने ये बोला कि जो तुम्हारी दादी का हाल हुआ आज वही हाल तुम्हारा होगा, आपको क्या लगता है कि वो व्यक्ति जो कांग्रेस में रहा है आज भाजपा में, कल अगर उसको कांग्रेस पावर में दिखाई देगी तो कांग्रेस में नहीं जाएगा? इन नेताओं की कोई जात नहीं होती है। दल बदलू हैं क्या? दल बदलू होते हैं, कल क्लियर है। इनकी कोई जात नहीं होती है। नेताओं की जात सिर्फ ये होती है भाजपाई या कांग्रेसी या आम आदमी पार्टी वाला या किसी और पार्टी वाला। लेकिन इनकी एक्चुअल में इंसानियत की कोई जात नहीं होती है। जो व्यक्ति इंसान होगा, जो व्यक्ति धर्म को मानने वाला होगा, धर्म कभी वायलेंस नहीं सिखाता है। किसी भी धर्म के अंदर वायलेंस नहीं सिखाया गया है। आप बैठ कर के बात करिए, हमारा संविधान हमें पावर देता है, कानून है देश के बीच में। और अगर राहुल गांधी ने गलत किया तो आप मुकदमा दर्ज करवाइए ना। आपके पास तो पावर है, आप तो सत्ता में बैठे हुए हैं। वो जब सब कुछ आपके पास होते हुए भी अगर आप कानून पे विश्वास नहीं रखेंगे तो आप देश की जनता को कैसे कानून पे विश्वास दिलवा सकते हैं? जनता में क्या माहौल बनेगा? इस तरह की बयानबाजी, राहुल गांधी विपक्ष के बड़े नेता हैं, बड़े चेहरा हैं, तो जनता में क्या माहौल बनेगा? क्या आने वाले चुनाव पे असर होगा इसका? देखिए, जनता में क्या माहौल बनेगा? जनता में ये माहौल बनेगा, इनके बच्चे तो जाएंगे विलायत पढ़ने के लिए, इंग्लैंड में जाके डिग्री करेंगे, यूएसए में, यूके में जाके डिग्री करेंगे, यहाँ की जनता के बच्चों को बनाएंगे दंगाई। यही तो चाहते हैं। जब ये लोग वायलेंस करेंगे, पार्टी वाले आके दंगा करेंगे, आप जाके देखो वहाँ पर किसी नेता की औलाद वहाँ पर होती है दंगा करने में? सिर्फ जनता के लोगों के हाथ में हथियार दिया जाता है, पैसे दिए जाते। यही तो कारण है देश में बेरोजगारी रखने का। जब लोग बेरोजगार होंगे तो 500-500 रुपये के लिए वो आपके पीछे आ जाएंगे दुम मिलाते हुए। ऐसे में ना मुझे एक हिटलर की कहानी याद आती है। हिटलर एक बार संसद में गए, उन्होंने क्या किया कि एक मुर्गा लिया, उसके पंख उधेड़ दिए और उसके बाद में मुर्गे को ज़मीन पर फेंक दिया। तो उसके बाद में मुर्गा तड़फने लगा, फड़फड़ाने लगा। वो 4 दाने लेकर के उनके आगे डालने लगे और मुर्गा जो है उनके पीछे पीछे चलने लगा। यही नेता अच्छी तरह जानते हैं कि पहले जनता के पंख नोच डालो अच्छी तरह, फिर जब तुम 4 दाने डालोगे तो वो जो जनता है वो तुम्हारे पीछे जाएगी। उनसे हथियार उठवाओ, उससे दंगा करवाओ, जो मर्जी करवाओ, लेकिन वो जनता के बच्चों से करवाएंगे। कोई भी नेता अपने बच्चे को दंगा करने के लिए नहीं लेके आएगा। रवि किशन कह रहे हैं शास्त्र के साथ अब शस्त्र भी उठाना जरूरी है। देखिए, ये जो कह रहे हैं ना, इनको पूछ के देखो, जब देश में मुगल आए थे तब क्यों नहीं उठे थे तुमसे शस्त्र? जवाब देना। तब कहाँ थे? तब तो शस्त्र नहीं उठ रहे थे। तब तो बेटियों को उठा करके मुगल लेके जाते थे, तब हमारी बहनों को उठा के लेके जाते थे, हमारी माओं को उठा के लेके जाते थे। तब क्यों नहीं उठे थे तुमसे शस्त्र? आज जब देश में संविधान है जो आपको शक्ति देता है, कानून की शक्ति देता है, जब शस्त्र उठाने की ज़रूरत नहीं है तो उकसा करके गरीबों के बच्चों को, आम जनता के बच्चों को बहकाकर, बहलाकर, फुसलाकर उनके हाथ में हथियार देना चाहते हैं रवि किशन। और रवि किशन के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो क्या आप दर्ज करवाएंगे मुकदमा? आप इसमें भाग लेंगे? देखिए, अगर आपके टीवी के माध्यम से कुछ लोग आना चाहते हैं तो ज़रूर साथ आएँ। देखिए, मैं इस देश में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। बहुत से लोग साथ दे रहे हैं, आप साथ देंगे। अगर वकील साथ आते हैं, प्रशांत भूषण जी हैं, बड़े वकील हैं, और बहुत सारे वकील हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वो साथ आते हैं तो मैं इस लड़ाई को आगे फ्रंट पे आकर के लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं रवि किशन जी के खिलाफ मुकदमा देने के लिए तैयार हूं। आने वाले चुनाव में क्या लग रहा है कि किसकी जीत होगी? जिस तरह से हरियाणा का चुनाव है और सरकार डेट टाल दी, जो डेट आगे बढ़वा दी, तो कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहली बात तो आप एक चीज़ मान लीजिए, देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा, ये क्लियर हो चुका है।
देश में निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया को ख़त्म कर दिया गया है। देश में निष्पक्ष चुनाव किसी भी हालत में कभी भी नहीं होगा, ये स्पष्ट है। और अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा तो उसका फ़ायदा किसको मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी को। ये तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप जूता परेड नहीं करेंगे, डंडा परेड नहीं करेंगे कि ये पर्चा भरना छोड़ दें कि हम भाजपा के नाम से पर्चा ही नहीं भरेंगे। तो सर, ऐसे में खबर आ रही है तिरुपति की, तो वहाँ पे जो लड्डू में मिलावट पाई गई है उस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बड़ा दुखद बात है कि जिस तरीके से धार्मिक स्थानों पर किस तरीके से भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और तिरुपति मंदिर, हर धर्म का व्यक्ति वहाँ जाता है, हिंदू भी जाता है, सिख भी जाता है, मुस्लिम भी जाता है। लोग विश्वास करके जाते हैं कि वहाँ पर जो चीज़ें दी जा रही हैं प्रसाद के रूप में, उसमें किसी तरीके की कोई मिलावट नहीं होगी, वो वेजिटेरियन होगा। लेकिन जब आप चर्बी खिला देते हैं किसी को प्रसाद में मिला करके, तो वो एक बड़ी दुखद घटना होती है। बहुत से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। मेरे से बहुत से लोगों के कॉल आए हैं जो इस बात से आहत हुए, जो उस प्रसाद को भगवान का प्रसाद समझकर खा रहे थे। ऐसे में सर, क्या मजबूरी थी मठाधीशों की? क्या मतलब वहाँ पे जांच नहीं होती थी कि चर्बी जा रही है लड्डू में और जांच नहीं हो रही है? तो वहाँ के मुखिया क्या कर रहे थे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपको धर्म और राजनीति दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। जब भी धर्म के किसी भी काम के अंदर जब कोई नेता घुसेगा ना, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस पे काम करेगा। मुझे ये प्रॉफिट हो रहा है, मुझे यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, वो अपने ठेकेदारों को घुसाएगा, सस्ते में माल खरीदने की कोशिश करेगा, थर्ड क्लास क्वालिटी का माल, क्योंकि हमारे नेताओं की सोच ही थर्ड क्लास है। जब नेताओं की सोच थर्ड क्लास होती है तो आपको थर्ड क्लास सर्विसेज ही मिलेंगी देश में, थर्ड क्लास मटेरियल ही मिलेगा खाने के लिए। आप खाने की चीज़ों की क्या बात करें, आप निकल के देखिए, कहीं भी चले जाइए, आपको कौन सा क्वालिटी फूड आपको मिल रहा है? हर जगह आपको थर्ड क्लास क्वालिटी मिल रही है, क्योंकि जब ऊपर बैठे व्यक्ति की सोच थर्ड क्लास है तो देश की जनता को वही चीज़ें डिलीवर होंगी। सरकार की सोच थर्ड क्लास की है। देखिए, सरकार की सोच नहीं, जो नेता बैठे हैं ना, जो नेता बैठे हैं, चौथी फेल नेता बैठे हुए हैं, जिनकी फर्जी डिग्रियां ले लेकर नेता बैठे हुए हैं, तो जब वो जितने वो पढ़े लिखे हैं, जो टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं, मेरे सामने तो आपने टेलीप्रॉम्प्टर नहीं लगाया हुआ, आप मेरे से 1 घंटा बहस कीजिए, डिबेट कीजिए, और बड़े से बड़ा जो मर्जी चैनल आ जाए डिबेट करे, मैं डिबेट के लिए तैयार हूँ। लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर के बिना आप नरेंद्र मोदी जी को बुला लीजिए, वो आ जाएं डिबेट में, मैं डिबेट के लिए तैयार हूँ। मोदी जी डरते हैं क्या? मैडम देखिए, डरते तो वो डरते है ही हैं। आप शायद वो भूल गए हैं, जो मैं पत्रकार का नाम भूल रहा हूँ, जिनके साथ डिबेट हुई थी और मोदी जी का पसीना छूट गया था, पानी मांगना पड़ गया था। तो वो डरते इसलिए कि पत्रकार, आप भी चले जाएं, आप छोड़िए रवीश कुमार को, आप चले जाइए किस दिन माइक लेकर के। मोदी जी केवल उन्हीं पत्रकारों को सामने बिठाते हैं, उन्हीं लोगों को सामने बिठाते हैं जो ये सवाल पूछते हैं कि आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं। देखिए, सोशल मीडिया है और जनता सब जानती है, मोदी जी आम काट के खाते हैं कि आम चूस के खाते हैं, ये भी सवाल होगा। अच्छे दिन का भी सवाल होगा। तिरुपति मंदिर में जो प्रसाद में मिलावट हुई है, इसका भी सवाल होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।